हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो, इससे पहले के वीडियो में हम लोग सेलुलर इंजरी में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी हम लोग देख लिए थे। वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। आपको नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री है। बस आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए कि इस वीडियो में हम लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद में आप नोट्स, एग्जाम के लिए नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो फ्री रेडिकल इंजरी। तो फ्री रेडिकल होता क्या है? तो फ्री रेडिकल बेसिकली जो है, कोई भी आप लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे कि वो मॉलिक्यूल जिसमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड मतलब जो ऑड में होगा, किसी के साथ पेयर में नहीं होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, तो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल मेनली जो है आप लोग यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग आरओएस करके भी बोलते हैं। तो आरओएस कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि क्या नया चीज़ पूछ दिया, ये तो हम आपको पढ़ाए नहीं। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। फ्री रेडिकल को ही आप लोग मतलब कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जैसे ये आपका सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल हो गया, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्री रेडिकल हो गया, ये हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है। तो अब आपको एक एमसीक्यू बनता है कि मोस्ट पोटेंट, सबसे पावरफुल फ्री रेडिकल कौन होता है? तो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल जो होता है वो मोस्ट पावरफुल फ्री रेडिकल होता है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, फ्री रेडिकल कैसे डैमेज करता है। तो फ्री रेडिकल जब भी बढ़ेगा, एक्सेसिव होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होता है वो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, जिसकी वजह से डैमेज होगा। किसको डैमेज होगा? सेल मेम्ब्रेन का ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, प्रोटीन का डैमेज होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज होगा, और क्रोमैटिन और डीएनए डैमेज होगा। ठीक है। तो ये सबका डैमेज देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपका कैसे फ्री रेडिकल इंजरी का। अब आप लोग देख लीजिए कि फ्री रेडिकल बनता कैसे, फ्री रेडिकल आखिरकार प्रोड्यूस कैसे होगा। तो फ्री रेडिकल जो है, मान लीजिए कि एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपका कोई रिएक्शन होता है, उसकी वजह से क्या बनता है? सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है। और ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का एंजाइम है, उसके वजह से आपका क्या बनेगा? आपका H2O2 बनता है, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। और अगर यहाँ पे जो फेंटोन रिएक्शन के वजह से आपका हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म, पर्टिकुलरली ये रिएक्शन आपको याद रहना, मतलब अगर एग्जाम में लिख देते तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कोई यहाँ पे जो आपको लिखना होगा एग्जाम में, वो क्या है कि एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स होते हैं जिसके वजह से फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होता है। तो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री रेडिकल प्रोडक्शन के लिए, वो क्या होता है? NADPH ऑक्सीडेज होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज होता है, और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है। तो तीन एंजाइम को आपको याद रखना है, क्योंकि ये जरूरी भी है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो एंजाइम जो आपका फ्री रेडिकल प्रोडक्शन करवाता है, उसमें आपका NADPH ऑक्सीडेज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होगा। ठीक है। अब आप लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया कि जो ऑक्सीडेंट है, मतलब क्या होता है, जो फ्री रेडिकल होता है ये ऑक्सीडेशन करवाता है, एक तरह का ऑक्सीडेंट है। तो अगर हमको फ्री रेडिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना है, फ्री रेडिकल इंजरी से अगर किसी को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे? तो फ्री रेडिकल इंजरी से अगर हमको किसी को प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो बॉडी में डालने का मतलब कि क्या है, आपका बॉडी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट एक नॉन एंजाइमेटिक होगा और दूसरा एंजाइमेटिक होगा। जैसे हम लोग एंजाइमेटिक बोले, जो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन करवाता है, उसमें NADPH ऑक्सीडेज, एंथीन ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है। उसी तरह एंजाइम जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटलिस्ट, ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज, तीनों का जो मैकेनिज्म है या फिर कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो और नॉन एंजाइमेटिक में आपका क्या हो जाएगा? नॉन एंजाइमेटिक में विटामिन A, C, E हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ध्यान देने का है कि जो विटामिन A जो है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम नहीं करेगा। कहाँ पे? एक्वस ह्यूमर ऑफ द आई में। तो एक्वस ह्यूमर ऑफ द आई में आपका जो आई का एक्वस ह्यूमर होता है, वहाँ पे आपका विटामिन A एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम नहीं करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये टॉप पॉइंट हो या ना हो, बट जब आप थर्ड ईयर में ऑप्थेल्मोलॉजी में जाओगे तो वहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर एमसीक्यू बनता ही है। ठीक है। दूसरा आपका नॉन एंजाइमेटिक में आपका सेलेनियम हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। अब आपको बोले थे कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटलिस्ट और ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज, इसके बारे में डिटेल्स आपको समझना होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कैसे काम करता है। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है ना, वो सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल को इनएक्टिवेट करता है। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज दो तरह का होता है, एक साइटोप्लाज्म में होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म में जो होता है वो कैसा होता है? SOD1 बोलते हैं, जो कि कॉपर और जिंक के फॉर्म SOD होता है। ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो SOD2 होता है, वो मैंगनीज SOD होता है। ठीक है। उसी तरह
आप देख सकते हो, हाँ ये जो एसओडी है मतलब कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है, ये SOD1 जो होता है ना, ये आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्री रेडिकल इंजरी को। तो अगर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 अगर नहीं होता है तो ब्रेन में क्या होगा, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि वो आपका एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस करवाएगा, ठीक है। तो ब्रेन में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर SOD1 नहीं हो, अगर आपका SOD1 ना हो, तो SOD1 अगर ना होगा तो आपका ब्रेन में डैमेज होगा और एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस होगा। कैटलेज का क्या इंपॉर्टेंट है, जो ये आपका कैटलेज है ना, कैटलेज जो है H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और साथ साथ में मतलब उसको इनएक्टिवेट करता है। और ये पूछते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, भाई हम पूछते हैं तो ये पेरोक्सिसोम्स में होता है, ठीक है। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो है ना वो इनएक्टिवेट करता है H2O2 को भी और OH- को भी, ठीक है। तो और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक याद रखिएगा कि इंट्रासाइटोप्लाज्म, हाँ ये हम क्या बोले, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज बोल रहे थे ना, तो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है जी ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन टू द रिड्यूस ग्लूटाथायोन, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किस चीज़ का, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आपको होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होगा ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ अ सेल का। तो इसी के साथ आपका फ्री रेडिकल इंजरी भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। 1 मिनट आप देख सकते हो, ठीक है। इसका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग ले लो। और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि रिस्पांस अगर अच्छा आएगा तो ये पैथोलॉजी सीरीज को हम कंप्लीट कर देंगे पूरा आपका पैथोलॉजी। और किसी टॉपिक में आपको मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक आप कमेंट में लिखिएगा, उसको हम पहले समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आपका एग्जाम है तो बोल दीजिए कि भैया मेरा एग्जाम है, हमको ये टॉपिक समझना है, तो वो टॉपिक हम पहले वीडियो बना देंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।